चलिए, तो जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का हमारे पास दो तरीका होता है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी एब्स्ट्रैक्शन होता है, और एक इंटरफेस भी तरीका होता है, उससे भी एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो आपने कहा ये इंटरफेस क्या होता है सर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो समझ में आ रहा है, क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मतलब बहुत आसान है। देखो, जैसे जावा को लोग बड़ा कठिन समझते हैं या लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बिल्कुल जो मंद बुद्धि होगा वही नहीं समझ पाएगा। सही बता रहा हूँ। नाम से स्पष्ट है, क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मेथड क्लास के आगे, सॉरी डेटा के आगे स्टैटिक लगा है तो स्टैटिक डेटा है ना। कितना आसान है समझना। तो लोग, अभी मैं पूछता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये क्लास कैसी है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं है। तो आप देख लो यार, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नहीं है तो नहीं है ना। तो आसान है ये, आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। उसी तरह से इंटरफेस भी है। इंटरफेस अगर कोई है तो उसके आगे इंटरफेस लगा होगा। इंटरफेस अलग ही तरह से बनता है, क्लास की तरह नहीं होता। ऐसे इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसे इंटरफेस बनता है। इंटरफेस की कई डेफिनेशन है। इंटरफेस की एक डेफिनेशन है कि इंटरफेस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास इसे बोला जाता है, क्योंकि जैसे क्लास ओपनिंग क्लोजिंग होती है, इंटरफेस की भी ओपनिंग क्लोजिंग होती है। क्लास को भी डॉट जावा से सेव करते हैं, इंटरफेस को भी डॉट जावा से सेव करते हैं। ठीक है, क्लास का भी बाइट कोड बनता है, इंटरफेस का भी बाइट कोड बनता है। क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं, इंटरफेस के अंदर भी डेटा मेंबर होते हैं। क्लास के अंदर मेथड होता है, इंटरफेस के अंदर भी मेथड होता है। सब कुछ सेम है यार, सब कुछ सेम। तो इसीलिए इसे ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास बोला जाता है। आप एक काम करो, CMD, और यहाँ से मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। जावा सी a.java। देखिए इंटरफेस का भी बाइट कोड बन गया, कंपाइल हो गया। वैसे ही कंपाइल होता है, सब कुछ वही है। ठीक है। और एक डेफिनेशन इसकी और है कि इट इज ऑल्सो अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अब इसके क्लास को डीकंपाइल करके आप देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, है ना। जो मैंने कंपाइल किया था उसको डीकंपाइल कर दिया तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसको क्यों ऐसा बोलते हैं कि इट इज अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। इट इज अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके मेथड्स जो भी होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। मतलब इंटरफेस में नॉर्मल मेथड बनते ही नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनते हैं। आप ऐसे नॉर्मल मेथड बनाएंगे तो एरर आ जाएगा। ये देखिए, इंटरफेस मेथड कैन नॉट हैव बॉडी, और इसके मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाओ या ना लगाओ, कंपाइलर लगा देता है। अब यार किसी क्लास का अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास भी तो एब्स्ट्रैक्ट होती है, यानी कि इंटरफेस ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट होता है जो आपको दिखता नहीं है। लगा दो या ना लगाओ, आपकी मर्जी। तो एक और डेफिनेशन हो गई इंटरफेस की कि इंटरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, मेथड पब्लिक बनाओ ना बनाओ अपने आप बन जाता है, मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाओ ना बनाओ अपने आप बन जाता है। चलो मैंने हटा दिया, अभी हटा देता हूँ, मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है बनाओ ना बनाओ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इंटरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, इंटरफेस के लिए इंटरफेस कीवर्ड होता है, इंटरफेस का नाम होता है, ओपनिंग क्लोजिंग होती है, और इंटरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। इंटरफेस इज अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। ये सब इंटरफेस की डेफिनेशन। इंटरफेस से सारे फायदे हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है। और इसको 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप? तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं।
ठीक है। और इंटरफेस के बारे में क्या बोला जाता है? इंटरफेस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कई चीज मैंने बता दिया। अभी मैंने क्या बताया? इंटरफेस इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इंटरफेस जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में। किसके किसके बीच में? प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में। समझे आप? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, प्रोग्रामर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इंटरफेस अब क्यों बोला जाता है बताऊंगा आगे आपको। इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। इंटरफेस इज अनदर वे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक स्टैटिक फाइनल डेटा मेंबर एंड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस जावा में एब्स्ट्रैक्शन के लिए बनाया गया। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इससे हो सकता है जावा में। वटेवर ये सब फायदे हो सकते हैं। कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन? बोलो भाई। सर ये जो डेटा होता है इंटरफेस का, ये कैसा होता है? पब्लिक स्टैटिक फाइनल अपने आप बन जाता है भाई, हम बनाए ना बनाए। तो इसका क्या मतलब होता है? मैं मतलब ये होता है कि जो इंटरफेस होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को ही डिनोट करता है, प्रॉपर्टी को नहीं। वो प्रॉपर्टी अपना फाइनल बना के रख लेते हैं। मतलब इंटरफेस में कोई डेटा बनेगा, इसका मतलब क्या होता है? चलो एक बता देता हूँ। मतलब इंटरफेस इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट होता है। इंटरफेस इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट होता है। क्यों? हमने बनाया नहीं लेकिन है, क्योंकि मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो यार वो तो एब्स्ट्रैक्ट होगा ही। इंटरफेस के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। अब एक मुझे बात बताओ कि इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? किसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? क्लास लोडिंग टाइम पे। अरे यार जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब। हाँ सॉरी सर, हाँ क्लास के ऑब्जेक्ट बनने हैं इंस्टेंट वेरिएबल के ना। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? कमी कहाँ है? पढ़ने में, पढ़ाने में? पढ़ने में सर। तब पढ़ो। तो क्लास का ऑब्जेक्ट और इंटरफेस का तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं तो उसके वेरिएबल को नॉन स्टैटिक बनाने से कोई फायदा है? इसीलिए उसको नो स्टैटिक सर। और फाइनल कर दिया गया। और फाइनल का क्या मतलब है? कि इसको मतलब उस फिक्स कर क्लास दिया, में फिक्स कर दिया। मतलब ये हो गया कि तुम इंटरफेस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ नहीं सकते हो, उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ोगे एरर आ जाएगा। स्टैटिक वेरिएबल सर, अगर हम लोग इनहेरिट भी करेंगे इसको इंटरफेस को, तो अपनी क्लास में स्टैटिक वेरिएबल तो वो होते नहीं है कि रीअसाइन कर लें किसी क्लास में। इसकी नहीं, इंटरफेस ऐसा की ऐसा बात नहीं कौन कर कह रहा रहा है हूँ। कि स्टैटिक वेरिएबल रीअसाइन नहीं होते हैं? अच्छा तुम ये पूछ रहे हो कि स्टैटिक और फाइनल दोनों एक साथ क्यों लगते हैं, है ना? जी सर। तो ऐसे पूछो ना। देखो यार, स्टैटिक अगर कोई वेरिएबल होता है, ठीक है, तो उस वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट बनाए मेमोरी मिल जाती है क्लास लोडिंग टाइम पे, ठीक है। और एक बार मिलती है और वो मेमोरी सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट गया उसकी वैल्यू 1 कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट गया उसकी वैल्यू 2 कर दिया, कोई ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू 3 कर दिया, 75 कर दिया, बार बार उसे चेंज कर दिया। तो ऐसा कर सकता है ना, उसी मेमोरी पे जा जाके। ठीक, ये स्टैटिक की कहानी होती है। लेकिन फाइनल कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो कि नहीं वो वेरिएबल की वैल्यू एक ही बार असाइन हो, दोबारा असाइन ना हो, तो फाइनल बना दो। स्टैटिक और फाइनल दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है। फाइनल कैन नॉट बी रीअसाइंड बट स्टैटिक कैन बी रीअसाइंड। स्टैटिक तो बस यही है कि वो ऑब्जेक्ट की बिना मेमोरी मिल जाती है उसको, समझे। लेकिन फाइनल का मतलब होता है कि वैल्यू फिक्स कर दो, समझे। दोनों का अलग अलग नहीं है। मतलब ये यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें वो नहीं कर सकते वैल्यू असाइन इंटरफेस में, जो ये बना देता है स्टैटिक फाइनल। इंटरफेस छोड़ो आप, मुझे बताओ हाँ वो स्टैटिक तो और मैं समझ फाइनल। गया। समझ गए हाँ ना? स्टैटिक फाइनल, हाँ स्टैटिक और फाइनल का मीनिंग समझ गए ना? तो जी मतलब ये सर। हो गया कि इंटरफेस की वैल्यू को कभी आप चेंज नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। जो इंटरफेस बनाने वाला बंदा है वो उसने हमने इसकी वैल्यू को एक बार असाइन करके छोड़ दिया।
ठीक है। जी सर। और बताइए, इंटरफेस के बारे में सब क्लियर हो गया? इसलिए मैंने नोटपैड पे से दिखाया ताकि आपको बता पाऊँ कि देखो कंपाइल और डीकंपाइल करके दिखा पाऊँ कि ये देखो कंपाइलर इस तरह से डेटा को बना देता है, इस तरह से मेथड को बना देता है। ठीक है, क्लियर? जी सर। मुझे ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है तो वेरी गुड। इंटरफेस को यूज कैसे करा जाए, बात ये है। कितने किया है कभी यूज? नहीं सर, मैंने किया। इंटरफेस को यूज करने के लिए इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड होता है। ठीक है, अब इसको मैं आपके इक्लिप्स में दिखाता हूँ चला के, है ना। ये देखिए, यहाँ जरूरी नहीं है डायरेक्ट इक्लिप्स में आ जाइए। इक्लिप्स में कैसे इंटरफेस बनता है, बस ऐसे राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और जैसे क्लास वर्ड होता है ना, ऐसे इंटरफेस होता है। यहाँ पे देखिए, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अदर में चले जाइए। सर वो उसी में था, उसी में था। अदर में जाके भी इंटरफेस मिल जाता है, कोई बात नहीं। अब हमने देखिए इंटरफेस नाम दे दिया आई, इस तरह से आई नाम का इंटरफेस बन के आ गया। नाम कुछ भी दे दो, डेटा बना लो, मेथड बना लो, इंट एक्स इक्वल्स टू 10 डेटा दे लिया, फिर मेथड ले लिया, इसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब एक नहीं 2 मेथड बनाइए, 3 बनाइए, आपकी इच्छा है। इंटरफेस को इंटरफेस भी यूज कर सकता है, क्लास भी यूज कर सकता है ना। अगर मान लो कोई क्लास है जो इंटरफेस को यूज करना चाहता है, या नीचे एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का नाम दे देता हूँ ए। अब ए नाम की क्लास इंटरफेस को यूज करना चाहता है, तो पता है कौन सा कीवर्ड लगाएगा? इम्प्लीमेंट्स। ये याद रहना चाहिए आपको, इम्प्लीमेंट्स और इंटरफेस का नाम। तो इम्प्लीमेंट्स कब होता है यूज, किस केस में जरूरी होता है इम्प्लीमेंट्स? सर वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हाँ, इनहेरिट करने के लिए, इनहेरिट बोल सकते हैं। नहीं, इनहेरिटेंस नहीं बोलते, इंटरफेस को यूज करने के लिए बोल दीजिए, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, और अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो, अच्छा चलो देव से फिर से पूछता हूँ। देव बताओ, अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो क्या रूल होता है? क्या सर? कोई क्लास अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है तो उसमें उस केस में क्या रूल फॉलो करना होता है? इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है। फिर से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं एब्स्ट्रैक्शन वाले की बात कर रहा हूँ। जब कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो उस केस में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या रूल होता था जो फॉलो करना था हमें? क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए। नहीं, मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना हुआ है, ठीक है, ठीक, अच्छा, और उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ किसी चाइल्ड क्लास में, ठीक है, तो वो चाइल्ड क्लास में अब हमें क्या रूल फॉलो करना होता है, वो मैं पूछ रहा हूँ। उसमें हम मेथड जो बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है मेथड को, और ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते।
दूसरी क्लास में यूज करने के लिए वो तो उसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बना लोगे, उसके बाद उसको अगर दूसरी में यूज करोगे तब क्या करना होगा? दूसरी सर क्लास ये में यूज करने के लिए ओ, ओ पता है सर, हाँ बताओ, ओवरराइड करना पड़ता है, क्या ओवरराइड करना पड़ता है? मेथड ओवरराइड। कौन सा मेथड ओवरराइड करना पड़ता है? जो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट दिया रहता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ये बोलो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आने वाले सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को या तो ओवरराइड करना पड़ता है या तो चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। पूरा रूल बनो, आधा खा न जाओ, पूरा बोलने बनाना में चाहिए। सर इतनी होता है। तो फिर पूरा बताओ ना, कि या तो बोलबे नहीं करो या तो आधा इन्होंने बोलो ना। पूरा रूल जितना आता बताओ है उतना दीपक, जरूर बता- क्या क्या कहानी है, फिर से बताओ, इनको समझाओ। सर अगर किसी क्लास में उसको वो यूज करना है तुमको, तो क्लास को एक्सटेंड करोगे, उसके अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको उनकी बॉडी दोगे, या तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दोगे। और मैं बता रहा हूँ आप लोगों की एब्स्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए प्लीज़ अभी क्लास ख़त्म होने के बाद सब लोग एक साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा दीपक इनको गाइड कर देना, प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सारी चीज़ें, सारे मेथड, सारे कंसेप्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो जिस तरह से क्लास में ये सारी चीज़ें हैं, उसी तरह से इंटरफेस में भी एप्लीकेबल होता है। अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो सारे मेथड ऐसे ओवरराइड करना पड़ेगा इंटरफेस के, ठीक है? या तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा या तो इंटरफेस के सारे मेथड ओवरराइड मारना पड़ेगा, और वो भी पब्लिक बना के। अगर पब्लिक मेथड है तो पब्लिक बना के ओवरराइड मारना पड़ेगा, ठीक है? ये डिस्प्ले में एरर क्यों आ रहा है? एक मिनट, कह रहा है कि मेथड सुपर टाइप ओवरराइड एनोटेशन, ये कहीं और भी पड़ा हुआ है क्या? एरर क्यों आ रहा है फिर? मे बी वो सेव नहीं होगा, है ना? सेव करेंगे तो चल जाएगा। हाँ, सेव नहीं था वो। तो अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो क्लास को इंटरफेस के अंदर आने वाले सारे मेथड ओवरराइड मारने पड़ेंगे, या तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे भी वही रूल होता है, ठीक है? ये सारा रूल, ये सारा चीज़ हम